दिस वीडियो इज फॉर द वंस जो बहुत इनसिक्योर रहते हैं अपने फेस के बारे में, अपने बॉडी टाइप के बारे में, अपनी आंख, अपने नोज, अपने ईयर्स, सब चीज़, अपने फीचर्स के बारे में बहुत इनसिक्योर रहते हैं वो लड़कियां थोड़ी सी, है ना। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ, है ना, और पूरे दिन में मुझे कहीं ना कहीं ऐसी रील तो दिखती है जहाँ पे कोई लड़की इनसिक्योर है एंड वो पोस्ट कर रही है कि आई एम इनसिक्योर अबाउट माई फेस एंड कितने अच्छे, कितने सुंदर लोग हैं इस दुनिया में। ब्रो, व्हाट द हेल इज हैपनिंग टू यू? तुम लोग क्यों सोच रहे हो कि तुम लोग सुंदर नहीं हो? तुम लोग क्यों सोच रहे हो कि भाई तुम लोग उस चीज के वर्थ इट नहीं हो? तुम्हें सुंदर बन के क्या करना है? पहली बात, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर तुम्हें आज वरदान मिल जाता है कि तुम सुंदर हो तो फिर तुम क्या करोगे? पोस्ट करोगे? किसके लिए कर रहे हो तुम पोस्ट? क्यों कर रहे हो तुम पोस्ट? तुम किसको इम्प्रेस करना चाहते हो? किसको दिखाना चाहते हो तुम कि दैट आई एम ब्यूटीफुल? तुम किसको प्रूव करना चाहते हो कि मैं भी सोसाइटी में फिट होने के लायक हूँ? और ये सोसाइटी में फिट होने लायक वाली चीज भी क्या है? कुछ लोग अपनी स्किन में बहुत डार्क होते हैं, कुछ लोगों की आंखें उनको अच्छी नहीं लगती हैं। पहले मुझे भी नहीं लगती थी। आई यूज टू हेट माई हाइज एंड आई यूज टू हेट माई हेयर्स, बट अब मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आई हैव नो वन टू इम्प्रेस इन दिस वर्ल्ड एंड आई नो दैट आई शुड लिव फॉर माई सेल्फ, आई शुड वर्शिप माई सेल्फ, आई एम माई ओन whatever I am, but I am everything for myself, okay? मुझे किसी और के लिए कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक बार अपनी क्लास में एंटर हुई एंड देयर वाज अ गर्ल जो मुझे कहती कि सुहानी, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, व्हाई एम आई नॉट लाइक यू? मैं तेरी तरह क्यों नहीं हूँ? तू बहुत सुंदर दिख रही है। मैं क्यों दिख रही हूँ? तू मुझसे ज्यादा सुंदर है। ये पता किस लड़की ने कहा? जिसको मेरी मम्मा ने पहली बार देखा और उन्होंने मुझे बोला कि ये बहुत सुंदर है, उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, ब्राउन आईज है उसकी, एंड शी वाज लाइक आई हेट माई स्किन। एंड मेरी आंखें कहाँ से सुंदर हैं? मैं काली हूँ, तू गोरी है, तेरी स्किन ग्लो करती है। नो ब्रो, स्किन बहुत टेम्परेरी है। अगर मेरी स्किन आज वाइट है तो कल ब्लैक होगी। तुम ये देख लो, मेरी बाजू ये काली है, मेरे लात गोरे हैं, मेरी स्किन थोड़ी सी ब्राउनिश सी है जो कभी कभी वाइट दिखने लगती है, क्योंकि ये जो कलर है ये भी टेम्परेरी नहीं होता भाई। पर मैं इस असाइनमेंट को कभी नहीं समझी कि ये वाइट ब्लैक होता क्या है ये। अगर किसी को लगता है कि बदसूरत होना एक कर्स है, मैं उसको बोलना चाहूंगी कि सुंदर होना भी उतना ही कर्स है जितना अगली होना है। अब तुम लोग बोलोगे कि सुंदर होना कैसे कर्स है? तुम्हें तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे लोग तुम्हें क्या क्या बोलते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे है। जैसे मैं तुम्हें बताया कि मैं क्लास में एंटर हुई और मुझे एक लड़की ने कहा कि तू बहुत सुंदर है, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। वो इनसिक्योर हो रही थी मुझे देख के, वो मुझे देख के सोच रही थी कि मैं इसकी तरह क्यों नहीं हूँ। दैट्स वेयर आई फाइंड माई ब्यूटी अ कर्स। मुझे देख के मैं कभी ये नहीं चाहती कि मेरे बातों से, मेरे से एक सुहानी शर्मा नाम की एक लड़की से कोई हर्ट हो। मैंने बहुत लोगों को अपने पास्ट में हर्ट किया एंड आई डोंट वांट कि मैं अभी प्रेजेंट में एंड इन फ्यूचर किसी को हर्ट करूं। मैं बहुत ट्राई करती हूँ इस चीज़ का, एंड मोर ओवर आई ट्राई कि मैं खुद को हर्ट ना करूं। बाहर बैकग्राउंड वॉइसेस को थोड़ा सा इग्नोर मारना। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मैं मतलब मेरी थिंकिंग ऐसी है। एंड जब मुझे ये चीज़ पता लगती है कि भाई तुम खुद सोचो, कोई ऐसी सोच रखने वाली लड़की को पता लगता है कि उसे देख के कोई इनसिक्योर हो रहा है, मेरी बातों से कोई इनसिक्योर नहीं हो रहा, मुझे देख के वो इनसिक्योर हो रही है, दैट्स वेयर आई फाइंड माय कर्स, कि मेरी ब्यूटी एक कर्स है, ठीक है। अब मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन था, आई गेस 2023 में दिसंबर में। मैंने भी उसमें पार्ट किया था। मैं सूट पहन कर आई थी, मैंने मेकअप कर रखा था। जितना मैंने अभी किया है ये मेरे मुंह पे मेकअप है। अगर मैंने मेकअप हटा दिया तो मैं तुम्हें रद्दी भर भी कुछ नहीं दिखूंगी, ठीक है।
तो उस दिन मैं मस्त अपनी लाल लाल लिपस्टिक लगाई थी मैंने, आई काजल सब कुछ लगाया था, मतलब फाउंडेशन वगैरह नहीं, बस काजल, बिंदी, लिपस्टिक और ज़रा सी क्रीम लगाई थी मैंने सूट पहन रखा था। एक लड़की ने बोला कि दीदी आप मुझसे ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, वो भी एक आइटम में थी, वो भी एक डांस में थी। एंड बिफोर हर परफॉर्मेंस वो डीमोटिवेट हो गई थी क्योंकि मैं उससे ज़्यादा सुंदर लग रही थी। दैट्स वेयर आई फाइंड माई सेल्फ अ कर्स, मतलब आई डोंट फाइंड माई सेल्फ अ कर्स, आई फाइंड माई ब्यूटी अ कर्स। कि भाई मेरी वजह से वो लड़की इनसिक्योर हो गई है। वो दिन अगर मेरा शाइन होने का था, वो एनुअल फंक्शन में अगर स्टेज में मेरा शाइन होने का मोमेंट था, तो उसका भी था वो, लेकिन वो नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो डिमोटिवेट हो गई। और आगे जाके जब वो सोचेगी, क्या सोचेगी कि मैं ऐसी शक्ल के साथ स्टेज पे गई थी, शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बट स्टिल शी वॉज इनसिक्योर क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसके दिमाग में एक ब्यूटी स्टैंडर्ड ऐसा था। मेरे दिमाग में ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या था कि ब्राउन हेयर्स एंड ब्लू आइज। मैं हमेशा सोचती थी मेरी ब्लू आइज हो, मेरी ग्रीन आइज हो, या फिर मेरे ब्राउनिश से बाल हो। जस्ट इमेजिन एक बार करो, अगर मेरे हो जाते ऐसे बाल, मैं कैसी लगती। इमेजिन करो अगर मेरी ब्लू आइज हो जाती, इमेजिन करो अगर मेरी ग्रीन आइज होती। जस्ट लुक एट माई फेस। मेरे चैनल में जाओ, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाओ, मेरी फोटोज देखो, सब देखो। क्या मैं जो ब्यूटी स्टैंडर्ड मैंने सोचा था उसमें मैं अच्छी लगती? क्या जो शक्ल मैंने खुद के लिए सोची थी, इसी शक्ल में अगर मेरी ग्रीन आइज होती, क्या मैं अच्छी लगती? इसी शक्ल में अगर मेरी ब्लू आइज होती, क्या मैं अच्छी लगती? अगर बड़े होके मेरी बेटी होगी एंड आई फाइंड के वो खुद को लेकर इनसिक्योर है, खुद की फेस को लेकर इनसिक्योर है, पहले मुझे रोना आएगा कि मेरी बेटी को ये चीज़ कहाँ से, मतलब ऐसा फील आया कि वो इनसिक्योर है। मेरे से कहाँ गलती रहेगी कि मैं उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं दे पाई। पहले मुझे इस चीज़ का हर्ट होगा, मैं रोऊंगी, और उसके बाद मैं उसका हाथ पकड़ के उससे पूछूंगी कि तू मुझे और अपने पापा को बोल रही है कि हम दोनों अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उसके पास इनडायरेक्टली वो शक्ल हमारे से ही आएगी। जस्ट इमेजिन तुम्हारी शक्ल भी तुम्हारे मॉम एंड डैड पे गई है। सोचो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारी बेटी नहीं आई, तुम्हें पता लगा कि वो इनसिक्योर है अपनी शक्ल को लेके, तुम्हें कैसा लगेगा? एंड नाउ थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, उन्हें कैसा लगेगा? मेरा फेस मेरे फादर और मेरे मदर दोनों पे गया है। जिन लोगों ने मेरे फादर नहीं देखे वो लोग कहते हैं कि मेरा फेस मेरे मदर पे है, जिन लोगों ने मेरे मदर नहीं देखे हैं वो लोग कहते हैं कि मेरा फेस मेरे फादर पे है। तो मतलब मेरे फेस बेसिकली दोनों का एक मिक्सचर है, ठीक है? दोनों की जीन्स मेरे अंदर आ रखे हैं। एंड इफ आई एम सेइंग कि भाई मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं ये हूँ, मैं बेसिकली अपने पेरेंट्स को बोल रही हूँ कि वो भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। उनका फेस कार्ड भी कुछ नहीं है, उनकी आंखें भी कुछ नहीं है, उनके नाक, उनका लिप्स, उनके ईयर्स भी कुछ नहीं है। क्या तुम टॉलरेट कर पाओगे? तुम जिन पेरेंट्स के बारे में सुनना नहीं चाहते हो, तुम इनडायरेक्टली उन्हें खुद कह रहे हो कि वो गंदे दिखते हैं, बदसूरत दिखते हैं। क्यों हो रही हो तुम इनसिक्योर? मैं ये जूता उठाऊंगी, ये जूता उठा के मैं तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगी, उधर जाके गिरोगे, फिर मत बोलना कि सुहानी की वजह से हम नाली पे गिर के बदसूरत हो गए। ठीक है? बहुत सुंदर हो तुम लोग, ठीक है? ऐसे इनसिक्योर नहीं होते। मैं अगर ऐसे अपना पानी में ना, यार एक मिनट, मैं अगर अपना मुंह धो दूं ना, तो फिर मैं नहीं दिखूंगी सुंदर को। मैं नहीं दिखूंगी तुम लोगों को सुंदर। देखो, लेकिन स्टिल मैं इनसिक्योर नहीं हूँ भाई, लेकिन स्टिल मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता लग गया कि मैं कॉन्फिडेंट
मतलब मुझे पता लग गया है कि जो कॉन्फिडेंस है वही बहुत बड़ी चीज है एक इंसान के लिए। तुमने कभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का बिफोर एंड आफ्टर देखा है? उनका बिफोर एंड आफ्टर, तुम मेरा बिफोर एंड आफ्टर देखना। मेरी इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो डाली, उसके पहले एक और वीडियो मैंने डाली है जिसमें मैंने खुद के ओल्ड सेल्फ को मतलब रिएक्ट किया है। तुम वो वीडियो देखना, तुम मेरा बिफोर एंड आफ्टर देखना। कोई सुंदर नहीं होता और कोई बदसूरत नहीं होता है। समझ आ रही है तुम लोगों को? ठीक है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने अपना अगली सेल्फ भी देखा है। ठीक है, मैंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स लिए हैं, तो मैंने बहुत सारी वो भी लिए हैं, क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं, जो भी है। ठीक है, मैं पहले अगली भी बहुत थी और अब मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं ना, वो अलग सी बात है। मुझे पता है कि भाई ये जो सोसाइटी है ये तुम्हारे हिसाब से नहीं, देखो मेरी शक्ल जैसी भी है। नाउ दिस सोसाइटी वांट्स माय वेट, कि मेरा वेट एक नॉर्मल लड़की की तरह हो, बिकॉज आई एम 60+ एंड मेरा वेट एक नॉर्मल लड़कियों की तरह 50 पे नहीं है। ये सोसाइटी कभी भी तुम्हें 10 में से 10 लोग तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं देंगे भाई, बिल्कुल नहीं देंगे। तुम कौन से भ्रम में हो? ये लोग आज की, इनमें से आधे लोग आज की डेट में ऐश्वर्या राय को बुरा कह देते। तुम क्या हो? आई एम नॉट सेइंग कि वो सुंदर है। अगर तुम एक हफ्ता नहीं, एक महीना, हफ्ता भी चलो, हफ्ता रहो ऐश्वर्या राय के साथ, मतलब अगर तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में मौका मिले, तुम एक हफ्ता उसके साथ रहो, उनके साथ रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके साथ रहो, उनके साथ तुम रह के देखो, अगर तुम्हें पूरे के पूरे एक हफ्ता वो अच्छे दिखेंगे। कोई नहीं दिखता। जो लोग मुझे बोलते हैं कि मैं अच्छी दिखती हूँ, आई एम क्यूट एंड ऑल, मैंने बहुत कॉम्प्लीमेंट सुने हैं ऐसे। तुम लोग मेरे साथ एक हफ्ता रह के देख लो, मैं भी नहीं लगूंगी तुम लोगों को, क्योंकि मैं ये क्या बोलूं मैं, सॉरी मैं आउट ऑफ द टॉपिक चली गई। क्योंकि तुमने एक लाइन तो सुनी है ना कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी बिना फ्लो के नहीं है, कोई भी फ्लॉलेस नहीं है। ठीक है, हर किसी में कोई ना कोई फ्लो होता है, हर किसी में कोई ना कोई परफेक्शन होती है, पर कंप्लीटली परफेक्शन किसी के पास नहीं होते ना, कंप्लीटली फ्लो किसी के पास होता है। वी आर लाइक दोस एलिमेंट्स जो ना फुली फिल्ड होते हैं ना हाफ फिल्ड होते हैं। अगर तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन में होती है। वी आर लाइक दोस एलिमेंट्स, हम ना फुली फिल्ड है ना हम हाफ फिल्ड है, बिल्कुल नहीं है। हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते हैं, ना इस जन्म में ना उस जन्म में। अगर कोई विश्वास करता है ऐसे जन्मों में, कोई भी नहीं हो सकता। हमें अपनी ब्यूटी के साथ साथ हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में आना चाहिए, ध्यान देना चाहिए हमें हमारे एस्पिरेशंस वगैरह अच्छे से पता होने चाहिए। हमें हमारे इंस्पिरेशंस क्या हैं, हम किन लोगों को फॉलो करते हैं, हमें हमारी चॉइसेस क्या हैं, हमें उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। हमारा ब्यूटी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। तुमने वो टॉपर देखी है जो मर्द की तरह दिख रही थी, जिसको बहुत मतलब उसकी मूंछें थी तो लोग उसे बोल रहे थे कि वो मर्द की तरह दिख रही है, तुमसे ज्यादा पढ़ रही है, एंड दैट इज हर परफेक्शन। एंड वी लुक्ड एट हर फ्लॉज। ठीक है, हमने उसके फ्लो को देखा कि उसकी मूंछें हैं थोड़ी, उसने कोई शेविंग वगैरह नहीं करवाई है। दैट इज नॉट हर अगलीनेस, दैट इज हर सिंप्लिसिटी। इससे क्या पता लगता है कि ये सोसाइटी कभी भी हमारी किसी परफेक्शन को ही नहीं देखेगी, हमारे फ्लॉज को भी देखेगी। मेरे को उस लड़की ने बोला कि यार मेरे घर में जब भी कोई आता है तो वो मुझे बोलते कि तेरा रंग बहुत पक्का है। वो तेरी परफेक्शन नहीं देखेगी यार,
वो तेरी आंखें नहीं देखेंगी जो ब्राउन है। मेरे स्कूल में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं ना, वो लड़कियां इनसिक्योर होती हैं। मैं कभी तुम ऐसा चलना, मैं तुम्हारे सामने उनको कॉम्प्लीमेंट दूंगी, फिर उनका रिएक्शन देखना तुम, फिर तुम खुद सोचना कि भाई ये लड़की ऐसा बोल रही है। तुम लोग बहुत सुंदर हो यार, बहुत इनसिक्योर हो, क्यों हो रहे हो तुम लोग इनसिक्योर होके मेरे को शर्म देते हो कि भाई मैं क्या। तुम उन लोगों का सोचो जिन लोगों को देख के तुम इनसिक्योर होते हो। मतलब मेरे जैसे भी बहुत लड़कियां हैं, हमें कितना दुख लगता होगा। कभी कभी मैं भी इनसिक्योर होती हूँ। जो लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, सुन लो, कभी कभी मैं भी इनसिक्योर होती हूँ। मुझे भी अपनी शक्ल नहीं अच्छी लगती, मुझे अभी भी नहीं अच्छी लग रही। मैं वीडियो बना रही हूँ पर, क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनको अपनी शक्लें नहीं अच्छी लगती हैं और वो इनसिक्योर रहते हैं, और मैं कॉन्फिडेंस रहती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ। चाहे मुझे जो भी कुछ भी बोलता है, मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ। आई डोंट केयर अबाउट देम, वाई यू ऑल आर केयरिंग कि भाई वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रही है। जिस दिन तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा ना, उस दिन तुम्हारे हाथ में खुद ब खुद वो चीजें आने लग शुरू हो जाएंगी जो तुम्हें लगता है कि दूर हो गई हैं। तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। तुम इनसिक्योर, तुम बहुत सुंदर हो। हर लड़की सुंदर है, हर लड़की में एक अपना अपना वो है, जो भी है। मुझे किसी की तरह नाक चाहिए, मुझे किसी की तरह लिप्स चाहिए, मुझे किसी की तरह मुंह चाहिए। मुझे अपनी चबी चिक्स नहीं अच्छे लगते हैं। क्यों नहीं अच्छे लगते? क्या बुराई क्या है इसमें? क्यों बुराई है इसमें? एक दिन तुम इनसिक्योर हो जाओ, 2 दिन तुम इनसिक्योर हो जाओ, तीसरे दिन तुम उठ खड़े होके बोलो कि हाँ ठीक है, आई एम इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ बट आई नो हाउ टू लिव विद इट। इम्प्रूव योर सेल्फ एंड हेल्प योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हें हेल्प करने कोई नहीं आने वाला है। मुझे मेरी इनसिक्योरिटी में हेल्प करने कोई नहीं आया था, तुम्हें भी कोई नहीं आएगा। तुम्हें बस ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हारा एस्केप क्या है। इन थॉट्स से एस्केप करने के लिए तुम्हारा तरीका तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें जेल में हो, उस थॉट्स के जेल में, जहाँ पे तुम्हें लगता है मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, ये है वो है। जो भी लोग बोलते हैं ना कि हम काले हैं, काला ऐसा दिखता है, ये हो तुम काले नहीं। जो भी लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ही मतलब वो बहुत ही सफेद है, ये होता है सफेद, वो तुम नहीं हो। जस्ट ए जर्नल, क्या बोलते हैं उसे, जस्ट ए जर्नल रिमाइंडर दैट यू आर ब्यूटीफुल एंड दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोस जो इनसिक्योर होते हैं। एंड शायद मैंने इस वीडियो में आउट ऑफ द टॉपिक कुछ बोला हो, एंड आई एम सॉरी। एंड इन फ्यूचर प्लीज, मैं ये चीज़ अटेंशन सीकिंग के लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। एंड आई जस्ट नीड कि भाई जो भी लड़की अभी इनसिक्योर हो रही है वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखे और कुछ सीखे, कुछ सोचे कि हाँ ठीक है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा सुंदर तुम लोग हो। मैंने अगर तुम्हें अपनी पुरानी एक एक फोटो दिखा दी ना, तुम लोगों को खुद पे इतना वो होगा ना, इतना प्राउड होगा ना तुम्हें कि वाह, मैं इससे ज्यादा सुंदर हूँ। ठीक है, बाय बाय।